इन लोग के सबसे बड़ा समस्या है, लोग काफ़ी लोग भयभीत हो गए हैं, रात में सो नहीं रहे हैं। पहला जब नोटिस आया तो इसमें सुने कि एक आदमी उस नोटिस को पढ़कर और उनका देहांत हो गया। मिले विधायक जी से, क्या विधायक जी बोले? नारायण प्रसाद विधायक लोग मिला है, अब मिले हैं। इधर क्या बोले हो? परेश को जहाँ हम संजय जायसवाल जी से मिले। अच्छा, पूरा कागजात लेकर पब्लिक पिटीशन बनाकर और बिजली। दोस्तों अभी हम वहाँ पहुँचे नौतन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डबरिया गांव में, और देखिए ये लोग जो बैठे हैं, कोई राशन कार्ड है चाहे यहाँ भोज भात खाने के लिए लोग भीड़ नहीं लगाए हैं। आप लोग खूबी बखूबी समझ सकते हैं काहे कि यहाँ के सीओ है, जो नौतन अंचल का सीओ है, करीब 100 घर अतिक्रमण हटाने मुक्त कराने के लिए। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं ये गरीब परिवार और महादलित का बस्कित है, और इन लोग के पास रहने का भी कोई और सुविधा नहीं है, ताकि उसमें नियम है। ठीक है, आप हटा रहे हैं तो इन लोग का कोई अलग से कोई रखवाइए, जो सरकारी गवर्नमेंट का आदेश होता है इन लोग को दिलवाइए, और उसके बाद घर तोड़ने का आदेश मिला है। यहाँ का जो डॉक्टर साहब है हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ है। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर विपिन बिहारी पांडे हुआ, और मेरा घर भी इसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, बथना पटखोली। और इन लोग के सबसे बड़ा समस्या है, लोग काफ़ी लोग भयभीत हो गए हैं, रात में सो नहीं रहे हैं। पहला जब नोटिस आया तो इसमें सुने कि एक आदमी उस नोटिस को पढ़कर और उनका देहांत हो गया। उनके 5 या 6 लड़के हैं, कितने दिन उनका देहांत हो गया। अभी करीब 15-20 दिन हो रहा है। 15-20 दिन जब नोटिस आया तो उनका जो है सो हार्ट फेल कर गया, मर गए। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं है कि हम हार्ट फेल बताएंगे, लेकिन सदमा तो उनको लगा, उसी से वो मर गए। उसके हमको जानकारी हुई, हम यहाँ पर आए, इन लोग से जाने इस समस्या को जाने। यहाँ लोग काफ़ी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि हम लोग के पास ज़मीन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और सरकारी आदेश आ गया है कि नहीं आप जमीन अपना घर तोड़ना है तो हम लोग का घर टूट जाएगा। अगर नहीं आप लोग तोड़िएगा अपने से तो 19 तारीख को जो है सो सरकारी व्यवस्था के द्वारा आप लोग का घर तोड़ा जाएगा, और 25,000 रुपया भी लिया जाएगा तोड़ने के लिए। अब ये लोग का कहना है कि हम लोग के पास तो ना ज़मीन है ना घर है, और हम लोग का घर भी तोड़ दिया जाएगा तो ठंडा में हम तो लोग तो मरेंगे ही। तो उससे बढ़िया है कि सरकार पहले हम लोग को मुआवजा दे, हम लोग कचरा कर मर जाएंगे, घर में रहकर दबा कर मर जाएंगे, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं, यहीं पर रहेंगे। हमारे कहने का है सरकार से हमको ये मांग है कि एक तरफ सरकार की ये नीति है कि गरीबी मिटाओ, तो गरीबी मिटाओ नहीं, हमको लगता है गरीबी मिटा दो। हमारा मांग यही है कि नहीं, ठीक है, अगर सरकार को कोई काम करना है, इस पर घर बन चुका है तो पहले इन लोग को ज़मीन मुहैया कराए, घर बनवा दे, फिर अपना इन लोग का खाली करा दे, अपना मकान तोड़ना है तोड़े। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि एक और चीज़ इसमें सुने कि 2019 में एक और नोटिस आया था घर हटाने के लिए। तो यहाँ से लोग जाकर सरपंच साहब के माध्यम से सीओ साहब से मिले, वो नोटिस का जो है सो फोटो स्टेट भी लगाए और एक एप्लीकेशन दिए। तो सीओ साहब बोल दिए कि नहीं आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग घर टूटने वाला नहीं है। जब वहाँ इंदिरा आवास मिल चुका है, शौचालय बन चुका है, नल जल की व्यवस्था हो गई है, तो घर कैसे टूट जाएगा। यही अब आश्वासन देकर वो लोग सीओ साहब इन लोग को भेज दिए, लेकिन लिखित तो कुछ दिए नहीं। उसके बाद से ये लोग भी समझ गए कि जब हम लोग का सरकार के द्वारा ही इंदिरा आवास मिल चुका है, नल जल की व्यवस्था हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई, शौचालय बन गया, तब तो घर हम लोग का टूटेगा नहीं। तो ये लोग निश्चिंत हो गए। जो इंदिरा आवास पे फंड में कुछ पैसा मिला, वो कुछ अपने से मेहनत के कमीनी से ये लोग अपना घर और बना लिए, अभी निश्चिंत हो गए। एकाएक फिर आ गया नोटिस। अभी लोग काफ़ी सदमा में हैं, काफ़ी लोग भयभीत हैं। जब हम लोग करे तो करे क्या। आगे आप मैंने दरखास्त आवेदन दिए कि ना डीएम के पास चाहे मुख्यमंत्री के पास? नहीं, कहाँ से आया? हाई कोर्ट से आया कि सुप्रीम कोर्ट से? कहाँ से आया? नहीं, हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट का ये आदेश है। हाई कोर्ट का आदेश है। आप लोगों में यहाँ का स्थानीय क्या बोलते हैं, सीओ से बात की है कि नहीं? स्थानीय सीओ साहब से जाकर मिले लोग, यहाँ जाकर मिले लोग, तो सीओ साहब लेके बोले कि हम कुछ के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट से आप जाकर स्टे ऑर्डर लेकर आइए, तब हम कुछ करेंगे। अब बताइए कि 15 दिन के अंदर जो है सो लोग स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट से लेकर चले आएंगे, अगर हाई कोर्ट जाए भी तो। आप लोग एक केस किया कि आप लोग वहाँ पे हाई कोर्ट के खिलाफ? हाई कोर्ट के नहीं, एक केस नहीं किया, दायर नहीं किया। आप लोग समय के अभाव के कारण दायर नहीं किए होंगे, जाहिर सी बात है। इन लोगों को समय मिला क्या? हाईकोर्ट में दौड़ेगा क्या? सवाल है कि यहाँ जो भी लोग हैं काफ़ी गरीब हैं, दलित वर्ग हैं, तो ये लोग तो कोई साहब के पास जाने से भी डरते हैं लोग। कोई कहीं किसी ऑफिस में जाना होता है लोग डरते हैं। यही लोग का हैंड टू माउथ है, कमाते हैं खाते हैं। मान लीजिए अगर कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश का हम लोग अवहेलना नहीं कर सकते हैं।
हम लोग स्वागत करते हैं कोर्ट का। कोर्ट जो करता है बेहतर करता है, लेकिन उससे पहले गरीब परिवार है, महादलित परिवार है, ये लोग कहीं ना कहीं ये लोग को जमीन दे, घर बनवा के दे, कॉलोनी दे, और तब उसके बाद घर तोड़े, कोई दिक्कत नहीं होगा। सरकार में कहीं से गरीबों के लिए कोई न्याय नहीं है, अमीरों के लिए सरकार बैठी हुई है। दिल्ली का हो, पटना का हो। सरकार बिहार सरकार कहता है कि गरीबी मिटाओ, तो हमको तो लग रहा है यहाँ पे गरीबों को मिटाया जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो अभी जो वर्तमान में चल रहा है व्यवस्था, उस तरह का लग रहा है कि गरीबों को यहाँ से मिटा दिया जाए कि कोई कह नहीं पाए कि गरीब कोई परिवार यहाँ पे है। सरकार किसी तरह फुट डालो शासन कर रही है। बिल्कुल और देख रहे हैं आप लोग, कभी जाति के नाम पर, कभी बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी अत्यंत पिछड़ों के नाम पर, कभी दलित के नाम पर। उसके बाद सुनिए, उसके बाद कुछ ग्रामीणों का यहाँ मतलब कहने का मतलब कहना है कि हम लोग सांसद जी से भी सही संपर्क किए और विधायक जी से संपर्क किए, तो वो लोग बोला कि हमारा सरकार नहीं, आप लोगों का सरकार है, जाइए वहाँ पे। तो भाई आपको तो विधायक सांसद आपको तो वही ना बनाया है, यहाँ के लोग ने बनाया है, तो आपका तो खोजना है। यहाँ के लोग मिले हैं विधायक जी से, क्या विधायक जी बोले? नारायण प्रसाद या विधायक लोग मिला है, अब मिले हैं। इधर क्या बोले वो? हम संजय जायसवाल जी से मिले, अच्छा, पूरा कागजात लेकर पब्लिक पिटीशन बनाकर और बिजली बिल आपका नाम लगाए। शुभ नाम क्या हुआ? श्री राम श्री राम राम जी। अच्छा, तो मैं अपना पब्लिक पिटीशन यहाँ से बनाया और बनाकर, और जो इंदिरा आवास का भी जो पहले का था कागजात वो ले लिया, नया वाला भी लिया, और उसके बाद उसको क्या किया कि और आधार कार्ड, बिजली बिल, पानी टंकी का फोटो और जल जो सेफ्टी का था, ये सब स्कूल वगैरह का सबका फोटो लगाकर उनके पास लेकर गया। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि आप लोगों को तो सरकार पटना में है, आप लोग उनके पास जाइए, क्योंकि आप लोग उन लोगों को वोट देते हैं। उनको सरकार दिल्ली है का? हाँ, उनका सरकार दिल्ली में है, पता यही ना लगाना था, क्योंकि हम लोग अति पिछड़ी से अत्यंत पिछड़ी से हैं, तो हम लोग तो उनके पास तो जाएंगे नहीं। दूसरी बार गए तो कुछ ना कुछ बोले कि हाँ आपके पास कुछ ना कुछ हेल्प हम करेंगे। नारायण साह के पास भी गए तो वो यही बोले कि हम मांग करेंगे, आप दे दीजिए, जो भी आवेदन देना है हमको दीजिए। डीएम साहब के भी पास यही पूरा आवेदन लगा कर दिए, तो डीएम साहब कहे कि हम आपके बारे में सोचेंगे।